देश में चुनावी माहौल है। साल के अंत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अलावा तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। इन तीनों राज्यों में चुनाव नज़दीक आते ही सियासी बिसात बिछने लगी है और पार्टियां अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुछ सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर प्रतिद्वंदी पार्टी कांग्रेस पर कुछ बढ़त बना ली है। कांग्रेस की बात करें तो इसके नेता अभी बयानबाजी में ही व्यस्त हैं। ऐसा लग रहा है कि उनकी दिलचस्पी ज़मीन तैयार करने की बजाय बयान देने में ज़्यादा है। इसमें से कुछ नेताओं के बयान तो ऐसे हैं जो पार्टी के लिए नुकसान पहुंचाने का काम कर सकते हैं। दिग्गज कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला हाल ही में विवादित बयान देते हुए बीजेपी की विचारधारा का समर्थन करने वालों को राक्षसी प्रवृत्ति का बताकर अपनी ही पार्टी को बगले झांकने पर मजबूर कर दिया था। उनका ये बयान कांग्रेस को बैकफायर कर सकता है। कुछ प्रमुख नेताओं ने तो पीएम मोदी के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो चुनावों में पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। देश के वोटरों को वो दौर याद होगा जब साल 2007 के दौरान गुजरात विधानसभा चुनाव और बाद में 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान नरेंद्र मोदी के लिए मौत का सौदागर, चाय वाला, चौकीदार चोर है जैसे विश्लेषणों का इस्तेमाल किया गया था, जो कांग्रेस के लिए भारी साबित हुए थे और उसे चुनावों में करारी शिकस्त मिली थी। ऐसे ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने इसी महीने हरियाणा में एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी को वोट देने वालों को राक्षसी प्रवृत्ति का बताया था। यही नहीं, उन्होंने ऐसे लोगों को श्राप भी दे डाला था। सुरजेवाला ने कहा था, वो सभी लोग जो बीजेपी को वोट देते हैं वो राक्षस है। वो सभी लोग जो बीजेपी की विचारधारा का समर्थन करते हैं उनमें राक्षसी प्रवृत्ति है। मैं ऐसे लोगों को महाभारत की धरती से खड़े होकर श्राप देता हूँ। सुरजेवाला के इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर है। इस बीच हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने सुरजेवाला को मर्यादित भाषा में रहने की नसीहत दी है। उधर पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी को गपोड़ शंख बताया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी के पास प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा गपोड़ शंख है जो बातें ही करता है लेकिन लोगों को देता कुछ नहीं है। जब मणिपुर जल रहा है तो प्रधानमंत्री विदेशों का दौरा कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया भी एक कार्यक्रम के दौरान शब्दों की मर्यादा भूल बैठे और पीएम की पत्नी को लेकर विवादित टिप्पणी कर बैठे थे। बता दें कि कांग्रेस ने कांतिलाल भूरिया को अपनी कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया है। 30 जुलाई को झाबुआ में आयोजित आदिवासी स्वाभिमान यात्रा को संबोधित करते हुए भूरिया ने ये टिप्पणी की थी। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने इसे लेकर गुस्सा जाहिर किया था। राज्य बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा था कि जो हल्के लोग होते हैं उनके जीवन में संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वो इस तरह की बयानबाजी अपने आप को चर्चा में लाने के लिए करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून महीने में प्रदेश के दौरे पर पहुंचे थे। उनके इस दौरे के पहले प्रमुख कांग्रेस नेता और राज्य इकाई के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के पिता को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं तो भी हमें आपत्ति नहीं है, एमपी में बदलाव की बयार है। इस तरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा भी पीएम के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर आलोचना का शिकार हुए थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीले सांप की तरह बताया था, जिसके बाद काफ़ी विवाद हुआ था। उनका यह बयान कर्नाटक विधानसभा चुनावों के पहले आया था। खड़गे ने कहा था, मोदी जहरीले सांप की तरह है, आप इसे जहर समझे या ना समझे, लेकिन अगर आप इसे चखेंगे तो मर जाएंगे। हालांकि इस बयान पर विवाद उठने के बाद खड़गे ने इस पर सफाई भी दी थी। उन्होंने कहा था, बीजेपी की विचारधारा विभाजनकारी, गरीबों और दलितों के प्रति नफरत और पूर्वाग्रह से भरी है। मैंने इसी नफरत और द्वेष की राजनीति की बात की। मैं निजी बयान नहीं देता। मेरे कहने का मतलब है कि उनकी विचारधारा जहरीले सांप की तरह है। कर्नाटक के दिग्गज कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद भी पीएम मोदी की ओर से मुसलमानों को विश्वास में लेने की पार्टी नेताओं से की गई अपील पर निशाना साध चुके हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने कहा था, मुस्लिम समुदाय के बोहरा, पसमंदा और पढ़े लिखे लोगों तक हमें सरकार की नीतियां लेकर जानी हैं। हमें समाज के सभी अंगों से जुड़ना है और उन्हें अपने साथ जोड़ना है। जिस पर टिप्पणी करते हुए हरिप्रसाद ने कहा था,
पीएम का अपनी पार्टी के नेताओं को मुसलमानों को विश्वास में लेने के लिए कहना शैतान के धर्म ग्रंथों का उपदेश देने जैसा है। चुनाव के पहले वो इस तरह की नौटंकी करना चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके के बयानों के साथ कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर हैं, उन पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है 2014 और 19 की तरह एक बार फिर कांग्रेस के ये बयान उन पर ही बैकफायर कर जाएंगे।